हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी डीएवी स्कूल की बुक है क्लास 7 की वी एंड आवर वर्ल्ड। क्लास 7 एसएसटी की बुक है। तो इसका हम लोग आज करेंगे चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में चलिए देखते हैं। बुक का नाम है वी एंड आवर वर्ल्ड, अ बुक ऑफ सोशल साइंस क्लास 7। सोशल साइंस मतलब एसएसटी सोशल स्टडीज़ की, तो डीएवी स्कूल की बुक है। तो आज इसका हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1। तो जैसा इसमें आप सब देख सकते हैं कंटेंट में दिया हुआ है आवर इन्वायरमेंट यूनिट 1। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है अ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, यूनिट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज यही चैप्टर हम लोग करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। So let's start. Environment. Environment in its true sense can be defined as all that surrounds us. Environment को हम सही समझ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि परिभाषित कर सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास में है, सराउंड अस मतलब आसपास में। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट जो वातावरण है जो हमारे आसपास में है वो बेसिक मतलब बुनियादी लाइफ सपोर्ट, जीवन जीने के लिए समर्थन करता है, सहारा करता है हमें। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। इन्वायरमेंट जो है हमें एयर प्रोवाइड करता है, हवा जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, एयर वी ब्रीथ, हवा प्रोवाइड करता है जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। वाटर वी ड्रिंक, पानी प्रोवाइड करता है जो पानी हम पीते हैं। द फूड वी ईट, भोजन और जो हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और ज़मीन जहाँ पर हम रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट, इसमें शामिल है इन्वायरमेंट में क्या क्या, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैन मेड थिंग्स, और आदमियों द्वारा बनाया गया बहुत सारी चीज़ें हैं। विच आर नेसेसरी, जो कि आवश्यक हैं फॉर आवर लिविंग्स, हमारे जीवन के लिए। दस इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स। जो इन्वायरमेंट है वो दोनों है, एक नेचुरल है जो प्राकृतिक से हमको मिला है, जैसे ये हो गया एयर, वाटर, फूड, ये सब जो है लैंड, और एक मैन मेड चीज़ है जो आदमियों ने बनाया है। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू ग्रुप्स। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको दो ग्रुप में बांट सकते हैं हम लोग, बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, तो जो फर्स्ट वन है फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं, चलिए समझते हैं। द फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग्स लाइक लैंड, वाटर एंड एयर। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया एंड एयर हो गया, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो इसमें लिविंग थिंग्स है जिसमें जान होती है, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं ये जो है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का है। तो ये फिजिकल इन्वायरमेंट को हम लोग क्लासिफाइड किए और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को। मैन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जो आदमी है सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का, यानी लिविंग बींग्स में। हु सेटिस्फाइड ऑल द रिक्वायर्ड नीड्स फ्रॉम बोथ पार्ट्स ग्रुप्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जो कि सेटिस्फाइड करता है ऑल द ग्रुप्स नीड्स, जो आवश्यकता होती है फ्रॉम बोथ पार्ट्स, अलग अलग भाग से, ग्रुप्स ऑफ द इन्वायरमेंट से। द टू कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो दो कंपोनेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट, दैट इज फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल, जो कि फिजिकल है और बायोलॉजिकल है, आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग नहीं किया जा सकता। एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज बाउंड टू ब्रिंग अ चेंज इन द अकम्पनिंग बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी अगर फिजिकल इन्वायरमेंट चेंज में आता है तो बायोलॉजिकल में भी बदलाव आता है। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल, जो बदलाव है वो अचानक हो सकता है या फिर धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड थ्रू आवर सेंस। जो डेवलपमेंट है सॉइल का, मिट्टी का, साथ में हजारों साल, बहुत साल लगा, हम ऐसे नहीं आँख से देख सकते हैं इस सबको होते हुए।
बहुत समय लगता है, समझ लगता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ सम चेंजेस आर वेरी सडन, और कुछ जो बदलाव है बहुत जल्दी हो जाता है। लाइक द चेंजेस ब्रॉट, जो लाया गया अबाउट बाय द अकरेंस ऑफ द एन अर्थक्वेक आर वल्केनो, जो अर्थक्वेक भूकंप आता है, वल्केनो जो इरप्शन होता है मैग्मा का, ये जो है हम लोग सडन है अचानक से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 4 स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, 4 जो स्पेयर्स है इन्वायरमेंट के, स्पेयर्स किसको बोलते हैं आगे समझते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 4 स्पेयर्स, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये 4 स्पेयर्स में डिवाइड किया गया। पहला है लिथोस्फेयर, दूसरा एटमॉस्फेयर, तीसरा हाइड्रोस्फेयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर सबको किसको बोलते हैं, एक एक बारी पढ़ते हैं। ईच ऑफ दीज इज यूनिक इन इट्स ऑन वे, ये सब अलग है अपने आप में। द सपोर्ट्स अदर इन सस्टेन्स लाइफ फ्रॉम ऑन आवर प्लानट इज कॉल्ड द मदर अर्थ। ये सब चारों जहाँ वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जिसको हम मदर अर्थ बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्फेयर्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। हम लोग इस सब का इम्पोर्टेंट देखते हैं हर एक नेचुरल इन्वायरमेंट का। पहला जो पढ़ते हैं यहाँ से लिथोस्फेयर के बारे में। 4 स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या क्या, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब हम इसको पढ़ते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। तो लिथोस्फेयर जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर इज द स्फेयर ऑफ रॉक्स। जो लिटरल मीनिंग है, वास्तविक मतलब है लिथोस्फेयर का, इसका मतलब होता है स्फेयर ऑफ रॉक, जो परत है रॉक की, चट्टान की। द अर्थ इज सॉलिड लेयर इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। अर्थ जो है सॉलिड लेयर है जिसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये जैसे अपनी अर्थ है, जैसे दुगारी होता है ना, मिट्टी की परत बना रहता है ऊपर पे, इसी को लिथोस्फेयर बोलते हैं। ये अपनी अर्थ है, ये एयर है, ये वाटर है, ये लैंड है, ये लाइफ है। यहाँ पॉसिबल है क्योंकि पेड़ पौधे हैं। जैसे इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर बोल सकते हैं, बायोस्फेयर बोल सकते हैं, इसको लिथोस्फेयर बोल सकते हैं, ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। द लिथोस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर इन थिकनेस। लिथोस्फेयर जो है 100 किलोमीटर थिकनेस है, इसका मोटाई है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक रिच इन सिलिका एंड एल्युमिनियम कॉल्ड सील। जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपरी परत है लिथोस्फेयर की, ये जो अर्थ को हम खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, उसका जो ऊपरी 100 किलोमीटर तक थिकनेस है, इसमें सबसे ज़्यादा हमको जो मिनरल्स मिलता है, एक सिलिका मिलता है एंड एल्युमिनियम। ये दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं सील, सील कहलाता है सिल्का और एल्युमिनियम का। बिलो द सील लेयर, ये सील लेयर के नीचे जो है, द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिल्का एंड मैग्नीशियम। इस सील के नीचे जस्ट वाला 100 किलोमीटर में जो होता है, जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलता है, वो मिलता है मैग्नीशियम, और ये बोलते हैं सिल्का और मैग्नीशियम दोनों को मिला के सीमा बोलते हैं, SIMA, सीमा, SIC से सिल्का, M से MS मैग्नीशियम, या से SI से सिल्का, L से एल्युमिनियम। अब पढ़ते हैं विच इज जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन। अधिकतर ये जो सीमा है सिल्का और मैग्नीशियम, ये अधिकतर जो ओशियन होता है, समुद्र, उसके नीचे बेसिन में पाया जाता है। Thus, lithosphere is that part of the earth where provides us over which we live। जो लिथोस्फेयर है ये हिस्सा है पृथ्वी का जहाँ पर लैंड है, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। इट प्रोवाइड्स सॉइल, मिट्टी, फॉर प्लांट्स एंड इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑल द मिनरल वेल्थ। ये प्रोवाइड करता है हम लोग को प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, और जो है सोर्स साधन ऑफ मिनरल्स का, वेल्थ का, धन का। अब हम लोग एटमॉस्फेयर के पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर में हम लोग क्या बोले, ये जिसकी थिकनेस जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, और इसको जब खुदाई करते हैं ऊपर का 100 किलोमीटर पर, तो उसमें जो मैग्नीशियम मिलता है, एल्युमिनियम और सिल्का जो मिलता है मिनरल्स, इसको सील बोलते हैं। और सिल्का और मैग्नीशियम जो मिनरल मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीमा। ये लिथोस्फेयर हम लोग को मिलता है। एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, जहाँ पे हम, द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, वास्तविक जो मीनिंग है एटमॉस्फेयर का, इज दैट स्फेयर ऑफ एयर, जो घेरा है हवा का। द एटमॉस्फेयर इज कंपोजिट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच फॉर्म्स एन इन्वेलोप अराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो समूह है बहुत सारे गैसों का, जो घेर के रखा है धरती को। इट इज गैसियस इन्वेलोप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर। ये जो है 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है एबव द अर्थ, धरती के ऊपर, सरफेस, सतह से। अब ये जैसे अर्थ है, इसके 1600 मीटर ऊपर तक ऐसे फैला हुआ है। of the total mass of the atmosphere, 99% exists
विथ इन 32 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे ये अर्थ है, सतह है, ये धरती के ऊपर 32 किलोमीटर तक 99% जो है गैस अधिकतर ऊंचाई तक रहता है, फिर उसके बाद 1% रह जाता है। इवन द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो 4 मेजर एलिमेंट्स है तत्व एनवायरनमेंट का। एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डायनामिक इन नेचर, एटमॉस्फेयर जो है अधिक डायनामिक चलता फिरता है नेचर में। वेयर चेंजेस अकर नॉट ओनली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, हर एक मौसम दूसरे मौसम में नहीं बदलता, बल्कि ऑल्सो विथ इन द शॉर्ट पीरियड, थोड़ा थोड़ा समय पे ऐसे बदलता रहता है। ऑफ टाइम से अ फ्यू आवर, कुछ घंटों में हवा जो है बदलती रहती है। दिस सडन चेंजेस, ये जो जल्द बदलाव होता है, प्रोड्यूस चेंजेस मतलब कि बदलाव लाता है इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वो जो हमारा एटमॉस्फेरिक है, वायुमंडल है, उसमें जो शर्तें हैं, विच अफेक्ट आवर लाइफ बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो प्रभावित करता है हमारे जीवन को सीधे या फिर असीधे तरीके से। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो है हाइड्रोस्फेयर के बारे में। एक तो हम लोग पढ़े लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर तक, इसमें जो मेन मिनरल्स मिलता है सिलिका और ये एल्युमिनियम सील बोलते हैं, और सिलिका और मैग्नीशियम मिलता है सीमा बोलते हैं इसको, सीमा। ये 100 किलोमीटर थिकनेस तक मतलब अर्थ के नीचे तक रहता है। अब एटमॉस्फेयर में पढ़े, ये 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस तक जो है हवा घेरा रहता है, लेकिन 13 किलोमीटर तक अर्थ के ऊपर सरफेस तक 99% जो है यहाँ पर रहता है एयर। तो ये गैसेस जो है एमोंग द, अभी हाइड्रोस्फेयर में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर होता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से हाइड्रोस्फेयर के बारे में। हाइड्रोस्फेयर रिफर्स टू द स्फेयर ऑफ वाटर, जो सतह है पानी की उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। विच इज प्रेजेंट इन ओशियन, जो कि समुद्र में प्रेजेंट है। रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि झील है, वाटर बॉडीज है, नदियां हैं, ये सब जो धरती की सतह पर हैं। द प्लैनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, जो प्लैनेट है हम लोग का अर्थ, उसको हम लोग वाटर प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वांटिटी में वाटर है इसमें। और द ब्लू प्लैनेट या फिर नीला प्लैनेट बोलते हैं उसको, नीला ग्रह, बिकॉज ऑफ अबुंडेंस ऑफ वाटर ऑन इट सरफेस, उसके सरफेस पे बहुत सारा मात्रा में वाटर है क्वांटिटी में। द वाटर बॉडीज दैट इंक्लूड रिवर, लेक, सीज एंड ओशियंस कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो वाटर बॉडी है, जो पानी है, जैसे नदी में, झील में, समुद्र में, ये सब जो है 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, कितना परसेंट, 71% है अर्थ सरफेस पे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब ये एक जैसा तो नहीं है इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमस्फीयर में, जितना कि जैसे ये हमारे अर्थ है, इसका नॉर्दर्न और साउदर्न हेमस्फीयर में दोनों साइड में तो नहीं है एक जैसा वाटर की इक्वल क्वांटिटी में, इधर जितना है उतना इधर भी बंटा हो, बट यहाँ पे इट इज एस्टिमेटेड दैट 43% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर। 43% जो एरिया है वाटर का, वो हमारा नॉर्दर्न हेमस्फीयर में, मतलब कि धरती ऊपरी साइड में, नॉर्थ साइड में है। ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड बाय वाटर लाइज इन नॉर्दर्न हेमस्फीयर, वेयर एज द रिमेनिंग 53%, और लास्ट का जो 53% बच जाता है, टोटल 99 पर जो 71% था, तो अब 53% लाइज इन साउदर्न हेमस्फीयर, और जो 53% है ये 100% वाटर में से 43 नॉर्दर्न हो गया और 53 जो है साउदर्न हेमस्फीयर में हो जाता है, इधर नीचे में 53%। ओशियन होल्ड्स 96.5% वाटर्स, सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है ओशियन में, समुद्र में, अर्थ के। रेस्ट जो बच गया ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस, बर्फ़ के, और जो पानी बच गया वो बर्फ़ के फॉर्म में है, वाटर वेपर भाप के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, और रिवर नदी के फॉर्म में, और लेक्स के फॉर्म में। अब तो हम 3 पढ़ लिए, अब एक लास्ट वन बच गया जो कि है बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर मतलब कि जहाँ लाइफ पॉसिबल है, पेड़ पौधे, लिविंग बींग्स हो गया। द वर्ड बायोस्फेयर लिटरली मीन्स द स्फेयर ऑफ लाइफ, जो शब्द है बायोस्फेयर, इसका वास्तविक मतलब है जीवन। बायोस्फेयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल द 3 स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल द काइंड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। बायोस्फेयर जो है नैरो जोन है कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑल 3, जो तीनों हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जो तीनों यहाँ आके मिलता है उसको बायोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल, जैसे पेड़ पौधे, ज़मीन है ना हम लोग का। वैसे मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो धरती पर हैं, फाउंड आर नियर अर्थ सरफेस, जो अर्थ की सतह पर हैं, ऑफ द लैंड पे हैं, वाटर एंड एयर, जो पानी है और
जो एयर है, हवा है, ह्यूमन बींग्स आर इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। जो ह्यूमन बींग्स है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं बायोस्फीयर के। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट, बायोस्फीयर को बदल सकते हैं आदमी जो है, इनके अंदर कैपेसिटी है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, द अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जो अर्थ है जो पूरी तरह से डाइवर्सिटी से है, अलग अलग चीज़ें हैं, भिन्नता है। देयर इज ए डाइवर्सिटी इन लैंड, मतलब भिन्नता है, अलग है, अलग अलग जहाँ ज़मीन है, सॉइल है, मिट्टी है, प्लांट पेड़ हैं और एनिमल जानवर है। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ये जो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीका है डाइवर्सिफिकेशन हैज अकरेंस अकर्ड हुआ है लार्जली ओवर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक ऑफ टाइम जो है, रिजल्टिंग इसका परिणाम है द इमरजेंस ऑफ न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, नए नए प्रजाति के पेड़ पौधे जानवर उगे हैं। दीज चेंजेस क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, ये जो बदलाव हैं ये धरती पर हुए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है, हैड पासड मतलब पारित किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगली जानवर जो हैं, एक एक्ट लाई है, कानून लाई है, लॉ की, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी। ये जो बायोडाइवर्सिटी पेड़ पौधे भिन्न जंगलें हैं इनको जो है बचाना है, सुरक्षित करना है, कंजर्व करना है। अंडर दिस एक्ट, इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, अंडर दिस एक्ट पोंचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड, मतलब कि जो शिकारी होते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, तस्करी करते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, मार के बेचते हैं, जैसे हाथी हो गया और सब जो है, इन सब को रोकने के लिए। वायोलेशन ऑफ दिस एक्ट इज ए पनिशबल क्राइम अंडर लॉ, जो उल्लंघन करेगा, जो नहीं मानेगा इस नियम कानून को, उसको सजा मिलेगी कानून के तहत। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, यह केवल जो कर्तव्य है सरकार का ही नहीं है कि प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित करे, प्रिजर्व करे, बचाए वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों को, बट ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्सिबल, हम सभी जो हैं जिम्मेदार हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, सम क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स इन इंडिया आर फॉरेस्ट ऑवलेट, गंगे शार्क, टाइगर, टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक, टर्टल एटसेट्रा। प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क्स एंड 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। बोल रहा है कि जो कुछ क्रिटिकली हैं वो सब डेंजर्ड, मतलब गायब होते जा रहे हैं, जो एनिमल्स हैं भारत के जंगलों से, जो छिपते चले जा रहे हैं, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, दिन ब दिन गायब हो जा रहे हैं, जैसे ऑलेट हो गया, गंगे जो शार्क थी, गंगा नदी की जो शार्क मछली थी, टाइगर जो होते थे, टोड जो हैं, या फ्लाइंग फ्रॉग उड़ने वाले मेढक, लेदर ब्रैक, टर्टल, ये कछुआ थे, ये सब कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। अभी इंडिया में 102 नेशनल पार्क्स और 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत में। अब यहाँ बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जो आदमी हैं वो लोग बहुत महत्वपूर्ण भाग है इन्वायरमेंट का, और वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट, मतलब पूरी तरह से सुसज्जित हैं शोषण करने के लिए, कंज्यूम द यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, मतलब अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं और स्पेसीज जो जान प्रजातियाँ हैं, गेस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस, जो ज़मीन पर हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स, अभी ज़रूरत है, आवश्यकता है इस समय में, दैट वी शुड लिव इन हारमोनी, हमको हारमोनी रहना चाहिए विथ आवर सराउंडिंग्स, अपने आसपास में। दिस विल अलाउ, हमें अनुमति देता है, द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब सभी प्रकार का जो जीवन है, ऑन इट, एंड टू प्रोड्यूस नेवर वंस, मतलब नए, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इस समय में। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हम लोग बहुत देखे इस बुक में, है क्या बायोडाइवर्सिटी मतलब है क्या? तो बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब अलग अलग तरह का जो जीवन है धरती पर, जिसमें शामिल है पेड़ हो गया, अलग अलग तरह के एनिमल, अलग अलग तरह के, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हट के हैं एक दूसरे से, इसको सबको मिला के बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब माइक्रोब्स किसको बोलते हैं? वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है ना जानवर, उसको माइक्रोब्स बोलते हैं। अब नेशनल पार्क जो है, अ वेल डिमार्केटेड रिजर्व्ड एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क उसको बोलते हैं कि जो एक एरिया है जंगल का जिसको कवर करके रख दिया गया है, चिन्हित करके कि यहाँ पर कोई शिकार नहीं करेगा किसी जानवर को, यहाँ सिर्फ जानवर बचाए जाएंगे, रखे जाएंगे। इट डज नॉट अलाउ एनी वन ह्यूमन एक्टिविटी, कोई आदमी वहाँ पेड़ नहीं काट सकता, जानवर नहीं पकड़ सकता, ये सब। ओशियन किसको बोलते हैं? ये भी बहुत सारा टर्म है। वास्ट एक्सपेंस ऑफ सलाइन वाटर ऑन द अर्थ सरफेस,
बहुत सारा जो खारा पानी रहता है धरती पर, गड्ढे में, उसी को समुद्र बोलते हैं, लंबे दूर तक फैला रहता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको बोलते हैं? अ जियोग्राफिकल एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन, एक भूभाग जो एरिया है, जमीन है, सुरक्षित किया गया है बायोडाइवर्सिटी के लिए। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड, बहुत कम जो है ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर परमिट रहता है, अनुमति देता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, यहाँ बहुत सारा जानवर लोग रहता है। अब हम लोग यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। वह एक्सरसाइज जो है टिक मार्क, विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कौन सा जो पार्ट है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का नहीं है? तो बायो मतलब लाइफ जहाँ पॉसिबल है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, प्लांट है, वाटर नहीं है। ये जो है वाटर किस चीज़ का पार्ट है? ये जो था हाइड्रोस्फेयर का था, बायोस्फेयर का नहीं था। तो यहाँ पर वाटर जो है ऑड है, तो वाटर ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड, वॉल्केनोज इरप्ट ड्यू टू, लावा निकलता है जो धरती से, किस कारण निकलता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की प्लेटें रहती हैं डगमगाती हैं, उसके कारण निकलता है। अब ये ऑप्शन ए हो जाएगा सेकंड का, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का देखते हैं। विच वन ब्रिंग अ सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, सडन चेंज कैसे आता है एनवायरनमेंट में? जो है रेनफॉल जैसे हो जाती है, इसके कारण सडन चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ, आइडेंटिफाई बाय द टर्म स्टैंड फॉर द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग ऑफ लूज मटेरियल्स, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्या बोला जाता है? उसको सॉइल बोला जाता है, जो लूज मटेरियल रहती है। तो फोर्थ का बी हो जाएगा। फिफ्थ का, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पासड इन इंडिया, कौन से साल है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पास हुआ था इंडिया में? तो 1972। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ था ना, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है पास किया गया था। यहाँ है ना 1972। अब इधर हम लोग कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ सिचुएशन बी के गिव अ सिंगल टर्म बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस के लिए। ठीक, तो इसको चलिए हम लोग करते हैं। इसमें बोल रहा है अ सिचुएशन कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइफ्स, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर, BIOSPHER, बायोस्फीयर हो जाएगा। सेकंड, द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट, केवल ऐसा प्लैनेट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट है वो है अर्थ, तो EARTH अर्थ हो जाएगा। थर्ड वन, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर विच रिच इन सिल्का और एल्युमिनियम, जो सिल्का और एल्युमिनियम में रिच है उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फेयर बोलेंगे, जो कि कितना डीप रहता है? 100 किलोमीटर। तो LITHOSPHERE लिथोस्फेयर हो जाएगा थर्ड में। फोर्थ का देखते हैं, द स्फेयर ऑफ एयर दैट इन्वेलोप्स द अर्थ, वो हवा का घेरा जो धरती को घेर के रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग जो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ATMOSPHER। फोर्थ में एटमॉस्फेयर हो जाएगा। फिफ्थ में मास ऑफ वाटर द अर्थ सरफेस, धरती के सतह पर टोटल कितना पानी है? 71% जो है, तो यहाँ 71% हो जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन सी में आ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल रहता है? पहला नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा, दूसरा इसका सी नॉन लिविंग थिंग, फर्स्ट का सी। सेकंड का इट इज़ द मोस्ट डायनामिक इन नेचर, सबसे ज़्यादा डायनामिक नेचर में क्या है? वो है एटमॉस्फेयर, फ्रिक्वेंट चेंज होता रहता है। सेकंड का ये हो जाएगा बी, नैरो जोन सपोर्टिंग लाइफ, जो नैरो जोन सपोर्ट करता है लाइफ को, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, तो थर्ड का हो जाएगा डी। फोर्थ का दे आर कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इन्वायरमेंट, तो फोर्थ का हो जाएगा हम लोग का यहाँ जैसे दिया हुआ है, फोर्थ का बी, ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई कर सकते हैं इन्वायरमेंट को। रॉक्स रिच इन सिल्का एंड मैग्नीशियम, जो रॉक्स रिच है सिल्का एंड मैग्नीशियम में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीमा, तो इसका फिफ्थ का ई हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आंसर आप लोग अपने से कर लीजिएगा। यहाँ वैल्यू बेस्ड कुछ दिया है। अप्रैल 2015 में मैसिव अर्थक्वेक आया था 7.1 मैग्नीट्यूड, जिसका हुआ था 77 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट नेपाल कैपिटल में काठमांडू में। इट वाज द मोस्ट पावरफुल, सबसे अधिक ये जो है ताकतवर अर्थक्वेक था। हैव हिट नेपाल 1934 में। इट लेड हैवी लॉस ऑफ लाइफ हुआ था एंड प्रॉपर्टी जो है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक 4 मैन वर ट्रैप्ड, 4 आदमी जो है फंस चुके थे। 10 फीट रबल दे वर रेस्क्यूड किए गए थे। हार्ट बीट्स, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार हुआ था व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन, असल जिंदगी में परिस्थिति में। दिस इज इंडीड अ बिग स्टेप टूवर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट तरफ से, बट दिस इज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स अंडर दिस एक्टिविटीज जो है।
अंडर द सर्कमस्टांसेस ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या हमें करना चाहिए, इस सब के बारे में आपसे पूछ रहा है कि सजेस्ट करो एनी 5 वे विच कैन हेल्प द विक्टिम ऑफ डिजास्टर, जो है पीड़ित। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको मैप पे आप लोग को ड्रॉ करना है। तो इसमें बोल रहा है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द गिवन नेशनल पार्क। वर्ल्ड का जो मैप है उसमें आपको दिखाना है गिर नेशनल पार्क जो कि इंडिया में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया में है, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, इसको वर्ल्ड मैप पर शो करना है आपको। इसमें बोल रहा है सेरेनगेटी नेशनल पार्क जो तांजानिया में है, और फियोर्डलैंड नेशनल पार्क जो कि न्यूजीलैंड में, ये सबको शो करना है। तो फर्स्ट 1 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। ये आपको करना है समथिंग टू डू, क्लास में डिस्कशन करना है गुड और बैड इन्वायरमेंट के बारे में है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन हिट करिएगा, इट रियली मोटिवेट्स मी। तो अभी हम देखते हैं चैप्टर 2, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।